हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मशमूर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ़्रॉक बुनना और सिलना दोनों सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक 3 से 4 साल के बेबी गर्ल्स के लिए है और इसकी बुनाई मैंने गले से शुरू की है। फिर मैंने इस फ्रॉक के फ्रंट, बैक और आर्म को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बुनाई कंटिन्यू की। फिर कमर तक इसकी बुनाई की। कमर तक बुनाई कंप्लीट करने के बाद मैंने कमर से नीचे के पार्ट में ये फैब्रिक यूज़ किया है और इसको मैंने 2 लेयर वाली बनाई है। इसकी मैंने सिलाई कैसे की है आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगी। इसकी सिलाई करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये है इसके बैक का पार्ट। आपको ये भी फ्रंट पार्ट की तरह ही लग रहा होगा। यही तो है इस फ्रॉक की खासियत, आप इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड से यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसको फ़िलहाल इस फ्रॉक में बैक साइड ही रखा है और इसमें बटन होल बनाने के साथ साथ इसमें पीछे बांधने के लिए ये डोरी भी बनाई है। इस फ्रॉक को बनाने के बाद मैंने इसी की मैचिंग ये हेडबैंड बनाई है और मैंने इसको बांधने वाली बनाई है ताकि बेबी के हेड के अकॉर्डिंग ये ईजिली एडजस्ट हो पाए। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और इस फ्रॉक को बुनना और सिलना दोनों सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस फ्रॉक को बनाने के लिए 100% कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें मार्क करने के लिए मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हमें क्रोशिया, सीजर, बड़ी वाली निडल और ये सुई धागा और बाद में मेजरमेंट टेप की ज़रूरत होगी। और मैं 10 नंबर की ये सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ और फैब्रिक में मैं ये रेयॉन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये लगभग 1 मीटर फैब्रिक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम फ्रॉक का अपर पार्ट बुनना सीखते हैं। और इसके नेक से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 44 फंदे डालने होंगे। अभी हम इस रो में 44 फंदे ही कास्ट ऑन करेंगे, लेकिन सेकंड रो में हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हमें नेक के लिए 86 फंदे चाहिए। फोर्टी 44 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद अब सेकंड रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें सबसे पहला जो फंदा है उसकी सुलटी बुनाई करनी है। इसको सुलटा बुनने के बाद हमें जस्ट नीचे से इसके ऐसे नीचे से ऐसे एक फंदा ऐसे बुनना है। फिर आगे हमें एक सुलटी बुनाई करनी है। फिर उसके नीचे से हमें एक फंदा ऐसे उठाना है। एक फंदा ऐसे बुन लेने के बाद हमें आगे एक सुलटी बुनाई करनी है। फिर वैसे ही हमें नीचे से एक फंदा ऐसे बुनना है। फिर आगे हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है। एक फंदा हमें बुनना है, फिर उसके जस्ट नीचे से हमें एक फंदा बढ़ाना है। और ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है और हमारे पास बाद में टोटल 86 फंदे हो जाएंगे। अब फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास टोटल 86 फंदे हो गए हैं। अब आगे हम पूरी रो पर्ल बुनाई करेंगे। अब एक रो बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन दिखने लगा है। इससे नेक पार्ट और भी अच्छा लगता है। अब यहाँ से हम नेक की बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे।
तो इसमें हमें सबसे पहले जो फंदा है उसको स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है, और जो लास्ट का फंदा है उसको हम सुल्टा बुनेंगे। अब फर्स्ट रो एंड होने के बाद सेकंड रो भी हमें लास्ट रो की तरह ही बुनना है। अब थर्ड रो है और थर्ड रो को भी हमें लास्ट रो की तरह ही सेम बुनाई करनी है। अब ये फोर्थ रो है और फोर्थ रो को भी हमें सेम ही बुनना है, लेकिन लास्ट के 6 फंदे बचने तक, क्योंकि हमें दूसरी साइड बटन होल भी बनाना है। अब यहाँ लास्ट के 6 फंदे बच गए और यहाँ बटन होल बनाएंगे। याद रखिएगा ये रॉन्ग साइड है, हमें रॉन्ग साइड में बटन होल बनाना है। ये फर्स्ट के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमें दोनों को साथ बुनना है। फिर आगे के 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल बुनेंगे, और लास्ट के फंदे को हमें सुल्टा ही बुनना है। ये रॉन्ग साइड था, अब हम राइट साइड में आ गए हैं और ये 5th रो है। इसमें हम सबसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर आगे के 3 फंदे हमें उल्टे ही बुनने। फिर हमने रॉन्ग साइड में यहाँ पे 2 फंदे साथ बुने, तो यहाँ एक हमें फंदा बढ़ाना है बटन होल के लिए। फिर आगे हमें फंदे उल्टे ही बुनने हैं। और जो लास्ट का फंदा है उसे हमें बस सुल्टा बुनना है। अब ये 6th रो है। 6th रो में भी हम सबसे पहले फंदे को स्लिप करके आगे पर्ल बुनाई करेंगे लास्ट का एक फंदा बचने तक। फिर लास्ट के फंदे को हमें सुल्टा ही बुनना है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट बटन होल बन गया है। ऐसे ही हमें आगे भी बटन होल बनाना भूलना नहीं है। अब रो 6 ख़त्म होने के साथ ही हमारा नेक का बॉर्डर यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं और हमें फ्रंट आर्म और बैक पार्ट को अलग अलग करना है। तो हमें फंदे डिवाइड करने होंगे। टोटल 86 फंदे हैं, तो 15 + 1 + 15 + 1 + 22 + 1 + 15 + 1 + 15 करके टोटल 86 फंदे होते हैं। अब नेक का बॉर्डर बुनने के बाद हम आगे बुनना स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे, तो उसके हमें 7 फंदे उल्टे ही बुनने। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है।
हमने बैक पार्ट के बॉर्डर के मतलब बटन पट्टी के 7 फंदे बुन लिए। अब हमें आगे के 8 फंदे सुलटे ही बुनने हैं। हमें 15 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना था, तो 7 फंदे बॉर्डर के हो गए और ये 8 फंदे। अब इन 8 फंदों को बुनने के बाद मार्कर हटाकर यहाँ एक फंदा हम बढ़ाएंगे। यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद बीच का जो फंदा है उसको हमें सुलटा ही बुनना है। इसी फंदे के आसपास हमें फंदे हर बार बढ़ाने हैं। तो यहाँ मार्कर हटाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे हमें 15 फंदे सीधे बुनने हैं। अब 15 फंदे बुन लेने के बाद मार्कर हटाएंगे, फिर यहाँ फिर से हमें एक फंदा वैसे ही बढ़ाना है। फिर बीच के फंदे को हमें सुलटा ही बुनना है और इसी के पास में हमें आगे एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर यहाँ फंदा बढ़ाने के बाद आगे हमें 22 फंदे सुलटे बुनने। बाईस फंदे बुन लेने के बाद हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। फिर जो बीच का फंदा है उसे हमें सुलटा बुनना है, फिर उसी के बगल में हमें आगे एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमें 15 फंदे वैसे ही बुनने हैं, फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदे को बुन के एक फंदा बढ़ा के फिर 8 फंदों को बुन के फिर बॉर्डर बुनना है। हमने 15 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे बढ़ाए, फिर 8 फंदे सुलटे बुने। अब हम बॉर्डर बुनेंगे। जैसे ही यहाँ बुनाई की हमने, यहाँ पे हमें 6 फंदों को उल्टा बुनना है और लास्ट का जो फंदा है उसे हमें सुलटा ही बुनना है। फर्स्ट रो एंड हो गया है। अब ये सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है। इसमें हमें सबसे पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर आगे के सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है, लेकिन लास्ट का फंदा बस उल्टा बुनना है। अब ये रो थर्ड है और राइट साइड है। अब यहाँ भी हमें फंदे फिर से बढ़ाने हैं। लास्ट रो की तरह ही हमें बुनना है। इसमें हमें सबसे पहले फंदे को स्लिप करना है, बाकी की आगे 6 फंदे हमें उल्टे ही बुनने। और ये बैक साइड के बॉर्डर के फंदे हो गए। फिर यार्न पीछे लेके हमें 9 फंदों को सुलटा ही बुनना है। पहले 8 थे, हमने लास्ट टाइम एक फंदा बढ़ाया था, तो इसमें 9 फंदे हो गए। हर बार ऐसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे। अभी 9 फंदों के बाद में हमें एक फंदा बढ़ाना है। ये जो बीच का फंदा है उसी के आसपास हमें हर बार फंदे बढ़ाने। अब बीच का फंदा बुनने के बाद हमें आगे एक फंदा और बढ़ाना है और आगे 17 फंदों को हमें सुलटा बुनना है। जो कि पहले 15 थे, बाद में साइड में एक एक फंदा बढ़ने से 17 हो गए। अब यहाँ 17 फंदे बुनने के बाद एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर बीच के फंदे को हमें
सुलटा ही बुनना है। याद रखिएगा इसी फंदे के आसपास हमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदा बढ़ाने के बाद फिर आगे हमें 24 फंदों को सुलटा ही बुनना है। पहले 22 थे, फिर एक एक बढ़कर ये 24 हो गए हैं इस रो में। 24 फंदा बुनने के बाद हमें यहाँ फंदा बढ़ाना है। फिर बीच का जो फंदा उसे सुलटा बुनकर आगे हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर आगे हमें 17 फंदों को फिर से सुलटा ही बुनना है। सेवनटीन फंदों को बुनने के बाद आगे हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर बीच का फंदा हमें एक सुलटा बुनना है। फिर आगे एक फंदा और बढ़ाना है। फिर आगे के हमें 9 फंदे सुलटे ही बुनने हैं। नौ फंदों को सुलटा बुनने के बाद आगे हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है। 6 फंदों को हमें उल्टा बुन के और लास्ट फंदे को सुलटा बुनकर ये रो पूरी करनी है। अब ये रो कंप्लीट होने के बाद हमें आगे रिपीट करना है और आगे बुनाई कंटिन्यू करनी है और हर बार हम यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाएंगे और तब तक बुनना है जब तक कि इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने आगे बुनाई कंटिन्यू करके इतनी बुनाई कर ली है। अब यहाँ तक मैंने कितने रोज़ की बुनाई की मैं आपको बताती हूँ। 2 3 6 ये नेक के बॉर्डर के हो गए। उसके बाद मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 मैंने नेक का बॉर्डर बुनने के बाद 20 रोज़ की बुनाई कर ली है। चलिए आगे बुनाई कंटिन्यू करते हैं। आगे सबसे पहले हम बॉर्डर को बुनेंगे, फिर बैक के पार्ट को हमें सुलटा ही बुनना है। अब इस रो में हमें आर्म की बॉर्डर बुननी है। अब ये रॉन्ग साइड है और बुनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी 6 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है जो कि बॉर्डर के हैं। अब बॉर्डर बुनने के बाद बैक के पार्ट को भी हमें उल्टा ही बुनना है। और हमें बैक के पार्ट को तब तक बुनते जाना है जब तक कि ये लाइन नहीं आ जाती। ये लाइन बुनने के बाद आगे हमें सुलटी बुनाई करनी है। याद रखिएगा सुलटी बुनाई करनी है, हमें आर्म की बॉर्डर बनानी है। हमने आर्म की बॉर्डर को ये सीधी लाइन से पहले तक ही बुनना है, उसके बाद हमें उल्टी ही बुनाई करनी है आगे। अभी बैक साइड का पार्ट हम बुन रहे हैं तो उसे हम उल्टा ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर हमें दूसरी साइड के आर्म की बॉर्डर भी इसी तरह से बनानी है। हमने रॉन्ग साइड में बुनाई करके आर्म की बॉर्डर बनाई थी। अब ये राइट साइड है। राइट साइड में हम पहले बॉर्डर बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करके 6 फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं।
बॉर्डर बुनने के बाद बैक साइड के पार्ट को हमें सुल्टा ही बुनते जाना है और यहाँ पे सीधी लाइन के आगे तक हमें सुल्टा ही बुनना है। हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है। जैसे हम पहले फंदे बढ़ाते आ रहे थे वैसे ही इसी बीच के फंदे के आसपास हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ तक बुनने के बाद हमें ये बाजू का पार्ट है उसे यहाँ सुल्टा ही बुनना है राइट साइड में। अब आगे हमें बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करनी है और यहाँ पे बीच के जो फंदे हैं उसके आसपास हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं और ये रो पूरी करनी है। और याद रखिएगा हमें हर बार 12वीं रो में बटन होल भी बनाना है। अभी इस रो में हम बटन होल नहीं बनाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे, फिर उल्टी साइड हम बुनेंगे, फिर उसके बाद वाली रो में हमें बटन होल बनानी है। आर्म की बॉर्डर के हमने 2 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हमें 2 रोज़ और बुनने हैं, तो ये लाइन जो है वो 2 बार हो जाएगी। बॉर्डर की जो ये लाइन है मैंने आगे इसकी बुनाई कंटिन्यू करके इसके 2 रोज़ भी कंप्लीट कर लिए हैं। आर्म की बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद यहाँ अब टोटल फंदे हो गए हैं 182। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद आगे हमें बाजू की फ्रिल बनानी है, तो यहाँ से हमें फंदे बढ़ाने होंगे। अब इस रो में भी हमें पहला फंदा स्लिप करना है और 6 फंदे हमें बॉर्डर के बुनने हैं। फिर आगे के फंदों को हमें सुल्टा ही बुनना है। अब यहाँ पे हमें हर बार की तरह एक फंदा बढ़ाना है, फिर बीच के एक फंदे को हमें बुनना है, फिर आगे हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब ये बाजू का पार्ट है और हमें फ्रिल की बुनाई करनी है, तो हमें आगे हर एक फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ तो हम फंदा बढ़ाएंगे ही, आगे एक फंदे को हमें सुल्टा बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है। ऐसे ही एक फंदे को हमें सुल्टा बुन के हर बार एक फंदा बढ़ाना है। फिर ये बाजू के पार्ट को हमें ऐसे ही बढ़ाकर कंप्लीट करना है और दूसरे साइड की बाजू की भी ऐसे ही हमने बुनाई करनी है और हर एक फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है। अब ये रो एंड होने के बाद रॉन्ग साइड में हमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है, लेकिन लास्ट का जो फंदा है उसे सुल्टा बुनेंगे। अब ये राइट साइड है। अभी हमें आर्म के फ्रिल के फंदे यहाँ और बढ़ाने हैं। अब इस रो में भी हमें पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर बॉर्डर के 6 फंदे हमें उल्टे ही बुनने। बॉर्डर बुन लेने के बाद आगे के फंदों को हमें सुल्टा ही बुनना है। यहाँ तक हमें सुल्टा बुनना है। अब यहाँ तक बुनाई करने के बाद हमें यहाँ एक फंदा हर बार की तरह बढ़ाना है, फिर बीच का एक फंदा हमें सुल्टा बुनना है, फिर से यहाँ एक फंदा हमें बढ़ाना है।
फिर हमें आम के फ्रिल की आगे बुनाई करनी है और फंदे फिर से बढ़ाने हैं। पहले हम एक फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा रहे थे, अब हमें 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना है। अब एक फंदा बढ़ाने के बाद हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से हमें 5 फंदे बुने हैं, फिर एक फंदा बढ़ाना है। ऐसे ही हमें बाजू के फ्रिल की बुनाई कंटिन्यू करके दूसरी साइड की भी आम की बुनाई ऐसे ही करनी है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद हमें फ्रिल के फंदे आगे बढ़ाने नहीं है, इसकी हमें लेंथ थोड़ी आगे तक बुन के बढ़ानी है। और हमें लेंथ बढ़ाते टाइम हर बार यहाँ पे फंदे भी बढ़ाने हैं। आप बाजू की लेंथ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बुन सकती हैं। मैंने बाजू की लेंथ लगभग 2 इंच होने तक बुनी है। मैंने नेक के बॉर्डर के 6 रोज कंप्लीट करने के बाद आगे 38 रोज बुने हैं। अब यहाँ बाजू की बुनाई एंड होती है तो हम इसके फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे। अब इस रो में हमें पहले फंदे को स्लिप करके पहले बॉर्डर के 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 6 फंदों को बुनने के बाद आगे भी हमें उल्टे ही बुनते जाना है। यहाँ पे जो बीच का फंदा है वहाँ तक हमने उल्टा ही बुनना है। अब हमने ये बीच के फंदे तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमें यहाँ बाजू के फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हमें एक क्रोशिया लेना होगा और उससे हमें जो फंदा हमने लास्ट में बुना उसी के जस्ट नीचे से हमें एक फंदा उठाना है। फंदे को उठाया, फिर हमें निडल में इंसर्ट करना है, फिर आगे हमें बुनाई करनी है। एक फंदा बुन लेने के बाद फिर आगे हम बाइंड ऑफ करेंगे। अब ऐसे ही करके हमें बाजू के सारे फंदों को बाइंड ऑफ करना है। अब यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद हमें जो ये सीधी लाइन है उसके जस्ट नीचे से एक फंदा ऐसे उठाना है, फिर उसकी बुनाई करनी है, फिर उस फंदे को भी हमें बाइंड ऑफ करना है। फिर हमें आगे उल्टी ही बुनाई करनी है। फ्रंट पार्ट की पूरी उल्टी बुनाई करने के बाद हमें दूसरी साइड के बाजू के फंदों को भी बाइंड ऑफ करना है। हमने दोनों साइड के बाजू के फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब आगे हमें इन दोनों को यहाँ पे मिलाना है और दोनों साइड्स को भी जोड़ना है। अब बाजू को अलग करने के बाद हमारे पास अब 120 फंदे हैं। अब मैंने यहाँ से आगे इसकी बुनाई कर ली है और मैं यहाँ पे अब इन बाजुओं को जोड़ूंगी। तो यहाँ तक बुनने के बाद मैंने लास्ट का एक फंदा छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इस फंदे के साथ दूसरी साइड का एक फंदा मिलाकर बुनना है। तो दूसरी साइड का जो फंदा है उसके जस्ट नीचे से हमें एक फंदा उठाना है, फिर इस फंदे के साथ मिलाकर उसे साथ में बुनना है। अब इसी तरह से हमें इस साइड से फंदा उठाना है और दूसरी साइड के फंदे के साथ मिलाकर बुनना है।
ऐसे जोड़ने से बाजू के बीच में गैप भी नहीं रहता और फंदे ज़्यादा फैलते भी नहीं हैं। अब आगे हमें सुलटी ही बुनाई करनी है। पूरे फ्रंट पार्ट को हम सुलटा ही बुनेंगे, फिर दूसरी साइड के बाजू को भी हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने अभी जोड़ा है। और यहाँ फंदों को जोड़ के इतना बुनने के बाद आगे हमें बॉर्डर तक सीधी ही बुनाई करनी है। बाजू को जोड़कर मैंने आगे तक ये सीधी बुनाई की है। अब ये बॉर्डर वाला पार्ट है, इन दोनों बॉर्डर्स को हमें अब मिला के एक साथ बुनना है। अब हम इस साइड के जो 7 फंदे हैं दूसरी निडल में ऐसे इंसर्ट करेंगे। दोनों बॉर्डर के 7-7 फंदे हैं तो उनको हमें अब साथ रखे 2-2 फंदे करके एक साथ बुनाई करनी है। और जो बटन होल वाला ये पार्ट है इसको ऊपर रखना है हमने। अब हमें 2-2 फंदों को एक साथ बुनना है। हम यार्न आगे लाकर उल्टी ही बुनाई करेंगे। एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा आगे से। अब इन 2 फंदों को हमें साथ बुनना है। यहाँ पे टोटल दोनों साइड 14 फंदे हैं तो घट के अब 7 फंदे ही रह जाएंगे। अब यहाँ दोनों बॉर्डर्स को साथ बुनने के बाद आगे हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। अब यहाँ से बेल्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो हमें यहाँ पे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। एक साइड हम उल्टी बुनाई करेंगे और एक साइड उल्टी बुनाई करेंगे। इस रो में हमें पूरी उल्टी बुनाई करनी है यहाँ तक। अब ये रो कंप्लीट होने के बाद फिर से हम यहीं पहुँच के जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक हमने उल्टी बुनाई की। अब यार्न पीछे लेके अब हम यहाँ से सुलटी बुनाई करेंगे और पूरी रो हमें सुलटी ही बुननी है। हमने सुलटी बुनाई एंड करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच गए। अब यहाँ से हम उल्टी बुनाई शुरू करेंगे और पूरी रो हमें उल्टी ही बुननी है। अब लास्ट के 2 रोज को ही रिपीट करके हमें आगे एक रो उल्टी और एक रो सुलटी बुनाई करके ये बॉर्डर पार्ट को कंप्लीट करना है। मैंने बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट कर ली है और टोटल 11 रोज हो गए हैं। अब 11 रोज कंप्लीट होने के साथ ही हमारे बेल्ट की बुनाई और बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो फंदे अब हम कास्ट ऑफ करेंगे। और हाँ, आप अपने बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। बॉर्डर की बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है और मैंने इस साइड की बाजू में आप देख सकते हैं क्रोशिया से ये लेस की तरह बुनाई की है। अब इस साइड भी हम इसी तरह की लेस बनाएंगे। हमने लेफ़्ट साइड के बाजू की लेस तो बुन ली है। अब हमें राइट साइड की बुनाई करनी है तो हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं 3.5 mm की क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ हम बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। अब चेन बनाने के बाद इस यार्न को हम सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। अब यहाँ से आगे हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इन फंदों के साइड साइड से हमें बुनाई करनी है और स्लिप स्टिच बुनना है। इस रो को हम आगे ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो भी हमें ऐसे ही बुनना है। फिर जो थर्ड रो है उसमें हमें सिंगल क्रोशे बुनना है। मैंने 2 रोज बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशे की बुनाई करेंगे। अब पूरी रो सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच हमें बुनना है। फिर हम यार्न को सिक्योर कर लेंगे। अपर पार्ट की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बैक साइड में बटन्स लगाएंगे। मैंने इसमें बटन्स भी लगा लिए हैं और इसी के साथ अपर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमें लोअर पार्ट बनाना है। मैं इसके फ्रॉक वाला पोर्शन बनाने के लिए ये फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये रियोन की फैब्रिक है। मैंने लगभग 1 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी मैंने पहले से कटिंग कर ली है। मैं इसको 2 लेयर वाली और फ्रिल वाली फ्रॉक बना रही हूँ। इसको मैं मेजर करके आपको बताती हूँ। मैंने 2 लेयर की अलग अलग कटिंग कर ली है। उसी के साथ मैंने इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर ली है, जिसमें हम फ्रिल बना के इसको जोड़ेंगे। अब मैं इसको मेजर करके आपको बताती हूँ मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है। मैं यहाँ फोल्ड करके दिखा रही हूँ तो ये 14 इंच है। टोटल ये 28 इंच है। दोनों फ्रंट और बैक के लिए 28 इंच की चौड़ाई की फैब्रिक हमें लेनी है। अब मैं आपको इसकी लेंथ कितनी है वो मेजर करके बताती हूँ। मैंने लगभग 9.5 9.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब जो दूसरी लेयर है ये इसके ऊपर की, इसकी मैंने जो लेंथ है वो 5.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई
बराबर है 28 इंच। मैंने बेल्ट के लिए 2 इंच लंबाई में और 23 इंच लगभग चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक के दोनों लेयर को ऐसे रखकर इनको सिलना है और हमने फ्रिल बनानी है तो सुई धागे से ही इसको हम सिलेंगे। अब हम सुई और धागा लेंगे और आधे आधे इंच की दूरी करके इसको ऐसे सिलते जाएंगे। मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के दोनों लेयर्स को आपस में ऐसे जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये 2 लेयर वाली है। ऐसे ही मैंने बैक साइड को भी सिला है। अब हमने जो बेल्ट बनाई उसके साथ इसकी सिलाई करनी है, फ्रंट और बैक दोनों को। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोअर पार्ट बनाती हैं तो आप इसकी जो वेस्ट की चौड़ाई है अपने बेबी के वेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये 3 से 4 साल के बेबीज़ के लिए है, लेकिन बेबी टू बेबी मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। मैंने इस बेल्ट की चौड़ाई लगभग 11.5 इंच ली है और लंबाई में ये 2 इंच है। आप अपने बेबी के हिसाब से इसकी चौड़ाई को और लंबाई को घटा भी बढ़ा भी सकती हैं। अब हमें इस बेल्ट को इनके साथ जोड़ना है, तो इसको हमें ऐसे रख के इसकी सिलाई करनी होगी। पहले हम इसको सिलेंगे, फिर हमें अपर पार्ट के साथ इसको मिलाकर सिलना है। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी यूज़ कर सकती हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो। मैंने बेबी के हिसाब से इसकी चौड़ाई सफिशिएंट रखी है, तो मैं यहाँ पे इलास्टिक अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब हम बेल्ट वाला पोर्शन लेंगे और इसको ऐसे आधा इंच ऐसे मोड़कर एक साइड सिल लेंगे। अब इसका एक साइड सिल लेने के बाद हमें इसको यहाँ पे ऐसे रखकर सिलाई करनी है। एक साइड तो हमने सिलाई कर ली है। अब हमें यहाँ इसको आगे थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर इसको आगे ऐसे लाकर इसको फिर से सीलना है।
फ्रंट पार्ट को तो हमने सिल लिया, ऐसे ही हमें बैक पार्ट को भी सिलना है। मैंने बैक पार्ट को भी सिल लिया है और दोनों को साइड से जोड़ भी दिया है। अब इसको हम अपर पार्ट के साथ सिलेंगे। मैंने अपर पार्ट के साथ ये डोरी बनाकर इसको इसके साथ सिल दिया है। अब हम लोअर पार्ट को अपर पार्ट के जस्ट नीचे ऐसे रखकर इसकी सिलाई करेंगे। और जो अपर वाला पार्ट है तो ये तो चौड़ाई में थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आपको जो लोअर वाला पार्ट है उसकी मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट रखनी होगी। अब यहाँ पे ऐसे रख कर इसकी हमें सिलाई करनी है। इसमें मैं मशीन से सिलाई नहीं करूँगी, इसकी मैं हाथ से ही सुई धागे से सिलाई करूँगी और ऊपर नीचे दोनों साइड में इसकी सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्वेटर वाली यार्नी यूज़ कर सकती है। मैं इसमें इसी के मैचिंग मैंने धागा लिया है और सुई लेकर इसकी हाथ से ही सिलाई करूँगी थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ऐसे सिलाई करने से जो अपर वाला पार्ट है जो कि बुना गया है तो वो सिकुड़ता नहीं है। यदि इसको हम मशीन से सिलेंगे तो इसमें सिकुड़न आ सकती है। अब यहाँ तक सिलने के बाद हमें चारों तरफ ऐसे ही इसको सिलना है। एक लाइन सिलने के बाद हमें ऊपर साइड से भी इसको सिलना है। मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये है इसका कंप्लीट लुक। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि ये फ्रॉक आपको कैसा लगा। ये तो है इसका फ्रंट पार्ट, अब ये देखिए इसका बैक पार्ट है। फ्रॉक तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। नेक से लेके कमर तक मैंने इसको 20 सेंटीमीटर तक बुना है। मैंने इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर ही रखी है। आप चाहे तो इसकी लंबाई को बढ़ा भी सकती हैं। मैंने इसकी आर्म होल को यहाँ नेक से लेकर यहाँ तक 18 सेंटीमीटर तक बुनाई की है और इसकी वेस्ट 29 सेंटीमीटर है। इसमें वेस्ट वाला पार्ट है जो बुना गया है उसको आप चौड़ाई में थोड़ा फैला सकती हैं, लेकिन लोअर पार्ट को आपको बिल्कुल करेक्ट नाप की बनानी है। मैंने कमर से लेकर इसकी लंबाई लगभग 22 इंच रखी है और इसमें कपड़ा दोनों साइड मुड़ा भी है। आपको बस जो लोअर वाला पार्ट है उसकी जो मेजरमेंट है उसको करेक्ट करना है। आप ऊपर वाले पार्ट के साथ बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये फ्रॉक अच्छा लगा हो और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की आप डिफरेंट फ्रॉक्स और देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।